ओहो, यह बेचारा कुत्ता कितना घायल है और इसको चोट भी कितनी लगी हुई है, मगर यह जंगल में कैसे आ गया? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? राजकुमारी जैसे ही कुत्ते से कहती है तो कुत्ता उसे देख कू 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 करने लगता है, जैसे मानो उससे वह कह रहा हो कि उसे बहुत तकलीफ और दर्द हो रहा है। अरे रे रे, बेचारा कितना तकलीफ में है, इसे मैं इस तरह इस हालत में तो नहीं छोड़ सकती। ऐसा करती हूँ, मैं इसे अपने साथ महल में ले चलती हूँ और वहाँ राजवैद्य से उपचार कराने से यह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। राजकुमारी को कुत्ते के ऊपर बड़ी दया आती है और वह उसे अपने साथ राजमहल में ले जाती है। वह सबसे पहले राजवैद्य को बुलाकर कुत्ते का उपचार करवाती है। यह देख राजकुमारी के पिताजी क्रोधित हो जाते हैं। राजकुमारी, क्या तुम राजमहल में कुत्ते ले आई हो? ये हमारी शान के खिलाफ है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी के अभी इस कुत्ते को राजमहल से बाहर निकालो। पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? देखिए तो सही, इस बेचारे कुत्ते की कैसी हालत हो गई है और इसको कितना चोट लगा हुआ है। मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। अगर आप इस कुत्ते को महल से जाने के लिए कहेंगे तो फिर मैं भी महल से चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम इस कुत्ते को तभी तक राजमहल में रख सकती हो जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाता, और इसके स्वस्थ होते ही तुम इसे महल से बाहर छोड़ाओगी। ठीक है पिताजी, मैं इसे महल से बाहर छोड़ाऊंगी। राजा अपनी बेटी चंद्रकला से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी बेटी चंद्रकला की जिद के आगे कुत्ते को महल में रखने के लिए राजी हो जाता है। वैद्य के उपचार और राजकुमारी चंद्रकला की देखरेख से कुत्ता बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगता है अब तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। अच्छा, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाया करूं? मोती नहीं, मोती नहीं, यह नाम अच्छा नहीं है। शेरू नहीं, ये भी नहीं। क्या नाम रखूं मैं तुम्हारा? हाँ, रुमझुम, यह नाम सही है। अब से मैं तुम्हें रुमझुम कहकर बुलाया करूंगी। सही है ना तुम्हारा यह नाम? रुमझुम, आओ, मुझे पकड़ो मुझे। राजकुमारी, हमने इस कुत्ते को महल में रहने की तभी तक इजाजत दी थी जब तक ये घायल था। अब ये स्वस्थ हो चुका है। तुम्हें इसे महल से बाहर छोड़कर आना होगा। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रकला उदास हो जाती है और अपने पिता की आज्ञा मानकर वह कुत्ते को महल से दूर छोड़ने के लिए चली जाती है। रुमझुम, मैं अब और तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। तुम्हें अब जाना होगा। जैसे मानो रुमझुम राजकुमारी को कह रहा हो कि उसे छोड़कर मत जाओ, लेकिन राजकुमारी रुमझुम को वहीं छोड़कर वापस अपने महल की ओर चल देती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका कुत्ता रुमझुम भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। और जब वह महल पहुंच जाती है, अरे रुमझुम, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। अब तुम जाओ यहाँ से। अगर पिताजी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वह नाराज हो जाएंगे। अभी राजकुमारी अपने कुत्ते रुमझुम से बात कर ही रही थी कि तभी राजकुमारी चंद्रकला के पिताजी चंद्रभान सिंह आ जाते हैं। राजकुमारी जी, हमने आपसे क्या कहा था? कहा था ना हमने आपसे कि हमें ये कुत्ता महल से बाहर चाहिए, और आपने हमारी बात नहीं मानी। कुत्ते को महल में देख महाराज बहुत क्रोधित होते हैं और अपने सिपाहियों को बुलाकर कुत्ते को मारने का हुक्म देते हैं। सिपाहियों, इस कुत्ते को ले जाकर दूर एक अंधे कुएं में छोड़ाओ, जहां से ये फिर कभी वापस ना आ सके। ले जाओ।
पिताजी, आप रुमझुम के बारे में ऐसा मत बोलिए, यह बहुत ही समझदार है। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसे यही महल में रहने दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि यह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। अगर ये चला गया तो मैं इसके बिना मर जाऊंगी। अपनी बेटी चंद्रकला का रोना महाराज देख नहीं पाते और वह कुत्ते को महल में रखने के लिए मान जाते हैं। बेटी चंद्रकला, तुम इस कुत्ते को एक ही शर्त पर महल में रख सकती हो। इसके रहने का प्रबंध महल के नौकरों के पास वाले कमरे में करवा दो। और हाँ, एक बात और, ये कुत्ता हमारे कक्ष के आसपास और हमारी नजरों के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, तुम इसे महल में रख सकती हो। बोलो। पिताजी, हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। फिर राजकुमारी रुमझुम को महल के नौकरों के पास वाले एक कमरे में उसका रहने का इंतजाम करवा देती है। रुमझुम, अब से तुम यहीं रहोगे। और हाँ, कभी भी पिताजी के सामने गलती से भी नहीं आ जाना, नहीं तो पिताजी ना जाने तुम्हारे साथ क्या कर बैठेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और तुम यहीं रहना। मैं तुमसे खुद मिलने आ जाऊंगी। राजकुमारी और रुमझुम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राजकुमारी रुमझुम के बिना एक पल भी नहीं रह पाती और उसका कुत्ता भी राजकुमारी के बिना एक पल के लिए भी नहीं रह पाता था। महाराज के मना करने पर भी रुमझुम राजकुमारी के कमरे में चला जाता है। अरे रुमझुम, तुम यहाँ क्यों चले आए? अगर पिताजी ने तुम्हें इस समय मेरे साथ देख लिया ना, तो वो तुम्हें तो निकालेंगे ही, साथ में मुझे भी निकाल देंगे। इससे पहले कि देख ले वो, जाओ यहाँ से। अरे रुमझुम, यह मजाक करने का समय नहीं है, जाओ यहाँ से। इसी तरह कुछ समय बीतने लगता है, लेकिन एक रात महल में दो आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। हमें कैसे भी करके इस अमावस की रात महाराज को रास्ते से हटाना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इससे अच्छा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। पर उन आदमियों को यह नहीं पता था कि वहीं पर सो रहा रुमझुम कुत्ता उनकी सारी बातें सुन रहा है। हे भगवान, ये लोग तो महाराज को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पर ये लोग हैं कौन और ये लोग महाराज को क्यों मारना चाहते हैं? अरे अब चलो जल्दी से, कहीं कोई आ न जाए और हमें पकड़ न ले। चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। हम फिर मिलेंगे अमावस की रात को, ठीक है? यह कहकर वह दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। रुमझुम उन दोनों आदमियों का पीछा करता है, पर वह आदमी अचानक न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। हे भगवान, ये लोग कहाँ चले गए? और अमावस तो 2 दिन बाद ही है। इन लोगों का आखिर मकसद क्या है जो ये लोग महाराज को मारना चाहते हैं? मुझे कैसे भी करके ये बात महाराज को बतानी होगी। रुमझुम दौड़ता हुआ सीधा राजा को उन्हें मारने के षड्यंत्र के बारे में बताने के लिए जाता है। कुत्ते की आवाज सुनकर राजा की नींद खुल जाती है। ये यहाँ आ गया। सैनिकों, अभी के अभी इस कुत्ते को ले जाकर जंगल में दूर अंधेरे कुएं में डाल कर आओ, जिससे ये फिर कभी महल के आस पास भी ना आ सके। ले जाओ इसे। जब राजकुमारी को ये बात पता चलती है तो वह दौड़ती हुई अपने पिताजी के पास आती है। पिताजी, रुमझुम को क्षमा कर दीजिए, वह आगे से कभी यह गलती नहीं करेगा। हमने अपना फैसला सुना दिया है, बस बात खत्म। महाराज, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आपको पता नहीं है, आपके ही महल में आपको मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।
रुमझुम, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना। अब देखो ना क्या हो गया। पिताजी, रुमझुम के साथ ऐसा मत कीजिए। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अगर आपने इसे अंधे कुएं में डलवा दिया तो मैं भी इसके बिना मर जाऊंगी। राजा राजकुमारी की एक बात नहीं सुनता और अपने सैनिकों से अंधे कुएं में डलवाने का आदेश दे देता है। अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। महाराज, आपकी जान खतरे में है। कोई है जो आपको मारना चाहता है। बेचारा रुमझुम रोता चीखता रह जाता है, पर कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था और राजा के सैनिक रुमझुम को अंधे कुएं में डाल आते हैं। हे भगवान, इस कुएं से निकलना तो नामुमकिन है और 2 दिन बाद अमावस की रात। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा और राजकुमारी के पिताजी को बचाना होगा। और न जाने मेरे बिना राजकुमारी का क्या हाल हो रहा होगा। रुमझुम दिन दिन तक अंधे कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर वह असफल रहता है। तभी 2 दिन बाद उसे कुछ शाखाएं लटकी हुई नजर आती हैं। यह देख रुमझुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उन शाखाओं के सहारे ऊपर चढ़कर बाहर आ जाता है। इससे पहले कि वो लोग महाराज को कुछ नुकसान पहुंचाएं, मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। उधर राजा अपने महल में सो रहा होता है। तभी वह दोनों ही आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए आते हैं। महल में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और महाराज भी गहरी नींद में सो रहे हैं। हाँ, यही अच्छा मौका है महाराज को यहाँ से लेकर जाने का। चलो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जरा मैं देख लूं, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। फिर वह दोनों राजा को बेहोश करके बोरे में डालकर ले जा रहे होते हैं। तभी रुमझुम वहाँ पहुँच जाता है और राजा को ले जाते हुए देख लेता है। मुझे चुपचाप इन लोगों का पीछा करना होगा। आखिर ये लोग महाराज को लेकर कहाँ जा रहे हैं और ये आखिर महाराज के साथ करने क्या वाले हैं। रुमझुम उन दोनों आदमियों का चुपचाप पीछा करने लगता है तो देखता है कि वह दोनों आदमी राजा को एक सुनसान पुराने खंडहर में ले जाते हैं। हाँ, हमने अपना काम कर दिया है। ये रहा तुम्हारा इनाम। अब तुम लोग जा सकते हो। अब ये क्या चक्कर है? अब ये आदमी कौन है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी वह आदमी अपने मुंह से कपड़ा हटाता है तो यह देख रुमझुम हैरान रह जाता है। आज की अमावस की रात महाराज की बलि देकर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और इस राज्य पर राज करूंगा और फिर मैं राजकुमारी से विवाह भी तो करूंगा। अच्छा, तो ये सेनापति राजकुमारी से विवाह और महाराज का राजपाट लेने की चाल में है। मेरे जीते जी मैं इसे राजकुमारी से विवाह तो करने ना दूं और ना ही महाराज को कोई नुकसान पहुंचाने दूं। रुक जा। चामुंडाई, 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 मेरी बलि स्वीकार करो, मेरी बलि स्वीकार करो। आज अमावस की रात है, आज मेरी बलि स्वीकार करो। रुमझुम चुपचाप जाकर राजा के पास जाता है और वह राजा को होश में लाने की कोशिश करता है। महाराज, महाराज होश में आइए। हे भगवान, मैं महाराज को कैसे होश में लाऊं? तभी राजा को होश आ जाता है और वह सब समझ जाता है। बस थोड़ी देर और फिर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और ये राज्य मेरा होगा।
और राजकुमारी भी मेरी। सेनापति, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे क्या आप भी महाराज? हिम्मत तो अभी आपने हमारी देखी कहाँ है। फिर जैसे ही सेनापति राजा की बलि देने ही वाला होता है, तभी वहाँ रुमझुम पहुँच जाता है और सेनापति के ऊपर हमला कर देता है। राजकुमारी भी सैनिकों के साथ अपने पिताजी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती हैं और राजा के आदेश पर सैनिक सेनापति को बंदी बनाकर ले जाते हैं। पिताजी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं बेटी। आज अगर ये रमझुम ना होता तो शायद मैं जिंदा ना बचता। आज से ये मेरा प्रिय है। क्यों? अब ये मेरे साथ मेरे कक्ष में ही रहेगा। क्यों बेटी, अब ठीक है ना? तभी अचानक वह कुत्ता सुंदर राजकुमार बन जाता है। तुम राजकुमार कैसे? ऋषि के श्राप के कारण मैं कुत्ता बन गया था, और जब आज महाराज ने मुझे अपना लिया तो मैं श्राप मुक्त हो गया। ये देखिए। यह देख राजा और राजकुमारी बड़े खुश हो जाते हैं